नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे ग्लोब अक्षांश पर देशांतर के बारे में। ठीक है, जिसमें देशांतर और समय काफी कुछ हमने इसमें अध्ययन कर लिया, लेकिन आज का हमारा जो बिंदु होगा वह देशांतर और समय के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। समय को क्या बताया गया है? समय को मापने का, समय का अगर मापन करना है तो मापन करने के लिए सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों की स्थिति, मतलब हमें समय को मापना है तो सूर्य, चंद्रमा व ग्रह की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। इनका ज्ञान अगर हम कर लेंगे तो हमें समय मापन का ज्ञान हो जाएगा, हम समय को माप सकते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, ये सूर्य भी उदय होता है और सूर्यास्त भी होता है, जो उगेगा वो अस्त भी होगा। ठीक है, दोनों स्थिति होती है। और इसी में एक चीज बताई गई है कि स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। स्थानीय समय का ज्ञान सूर्य से बनने वाली परछाई से लगाया तो देखो, स्थानीय समय का ज्ञान सूर्य से बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। स्थानीय समय का ज्ञान किसके माध्यम से होगा? हमें कि जो सूर्य के द्वारा जो परछाई बनेगी, सूर्य हम खड़े हो गए, ये सूर्य आ रहा है, जैसे अब इधर से ये सूर्य है, सूर्य की इस पे किरणें पड़ रही, अब इसकी परछाई कहां तक जा रही है, इसकी छाया कहां तक जा रही है, तो उससे हम समय का मापन कर सकते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं? समय का मापन कर सकते हैं। समय का ज्ञान इसके माध्यम से हम लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सूर्य से बनने वाली परछाई से स्थानीय समय का, प्राचीन समय में इसी तरीके से लगाया जाता था। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे उस समय क्या था कि इस तरीके से हम बीच के अंदर छड़ी रोक दिया करते थे, फिर सूर्य के द्वारा इस पे कितना क्या बॉक्स पड़ रहा है गोला बना देते और गिनती लिख दिया करते थे कि इस तरीके से गिनती लिख दी, फिर उससे ज्ञात हो जाता कि कितना क्या समय और फैक्ट समय वो निकला करता था। ठीक है, और दूसरी चीज कि इसमें जो परछाई से लगाया जा सकता है, दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय, यानी दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। यानी परछाई क्या होती है? दोपहर के अंदर, भरी दोपहर के अंदर हम ये इस तरीके से ये है, इस पे अगर इस पे सूर्य की रोशनी गिरेगी, सूर्य की रोशनी अगर इस पे गिरेगी तो इसकी परछाई क्या गिरेगी? बिल्कुल छोटी होगी। ठीक है, और यही सूर्यास्त के समय क्या रहेगा? इसकी परछाई गिरेगी तो इसकी परछाई कैसे रहेगी? बहुत लंबी होती है, अत्यधिक दूरी तक जाती है। तो इस तरीके से हम स्थानीय समय का ज्ञान सूर्य की परछाई के माध्यम से कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसी के अंतर्गत ये चीज है कि ग्रीनविच स्थित प्रमुख यामोत्तर पर, यानी ग्रीनविच जो रेखा है, ठीक है, ग्रीनविच जो रेखा है, उस ग्रीनविच प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, यानी जिस समय आकाश के बिल्कुल एकदम मिडिल में होगा, उस समय मध्य में होगा, तो सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। मतलब उस समय यामोत्तर पर स्थित जितने भी स्थान है वहां क्या होगी? दोपहर का समय होगा। दोपहर कब होगी? जब बिल्कुल मुख्य बिंदु पे होगा, सूर्य बिल्कुल मिडिल में होगा, तब उस समय क्या होगी? यामोत्तर पे जितने भी देश स्थित है उन सभी राष्ट्रों के अंदर क्या होगा? जो दोपहर का समय उस वक्त माना जाएगा। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर और ग्रीनविच पे स्थित
जो ग्रीनविच है उसे प्रमुख यामोत्तर के रूप में माना गया है। अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है, ये पश्चिम दिशा है और पश्चिम, और ये आ गई पूर्व, तो ये किस ओर चक्कर लगा रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, मतलब ये पृथ्वी है। और रोटेट कैसे हो रही है, घूम कैसे रही है, इस तरीके से पश्चिम से किस ओर आ रही है, पूरब की ओर आ रही है। इस तरीके से पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में और वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में होगा, यानी जो स्थान ग्रीनविच के बीच में होगा, सॉरी पूर्व में है, जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, वहां का जो समय है वो क्या बताएगा, जो पश्चिम में है, यानी उनका समय जो ग्रीनविच समय से आगे होगा। जो स्थान ग्रीनविच पे पूर्व में है, उनका समय क्या बताया गया है, ग्रीनविच समय से आगे बताया गया है। ग्रीनविच से उनका समय क्या रहेगा, आगे रहेगा, जो पूर्व के अंदर स्थित है। दूसरी चीज कि जो है उनका समय पीछे, और जो पश्चिम में होगा, जो पूर्व में होगा उनका समय आगे, और जो पश्चिम में होगा उनका समय पीछे। पूर्व में होगा ग्रीनविच में, ग्रीनविच पूर्व के अंदर ग्रीनविच में है, तो यहां समय क्या रहेगा, समय आगे। और पश्चिम में होगा ग्रीनविच, समय क्या रहेगा, समय पीछे रहेगा, समय पीछे की ओर रहेगा और यहाँ आगे की ओर रहेगा। ये अंतर इसमें पाया जाता है। जब ग्रीनविच पूर्व की ओर होगा तो समय आगे रहेगा, जब ग्रीनविच इधर पश्चिम की ओर होगा तो समय पीछे की ओर रहेगा। ये स्थिति बनती है। और दूसरी चीज कि समय पीछे होगा, समय के अंतर की दर की गणना, समय के अंतर की दर की गणना करने के लिए एक विधि है। उस विधि के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समय की दर की गणना कर सकते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी 24 घंटे 360 डिग्री अक्ष पर क्या करती है, घूमती। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने घंटे घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी। अब 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री, मतलब 1 घंटे के अंदर क्या बताया गया, 1 घंटे में 15 डिग्री, 15 होते ना, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। 4 मिनट 1 डिग्री घूमेगी। 4 मिनट के अंदर कितना डिग्री घूम रही है, 1 मिनट घूम रही है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री और 4 मिनट के अंदर कितने डिग्री घूम रही है, 1 डिग्री घूम रही है। ठीक है, 1 डिग्री घूमती। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, ग्रीनविच और दोपहर कितने बज रहे हैं, 12 बजे। जब दोपहर में ग्रीनविच पे कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो उस समय की स्थिति क्या होगी, उस समय 15 डिग्री पूर्व में क्या है, 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 डिग्री पूर्व में क्या बताया गया, समय। 15 डिग्री पूर्व में समय 15 इंटू 4 बराबर 60, बराबर क्या बताया गया, 60 मिनट। पंद्रह डिग्री 1 डिग्री 4 मिनट में घूम रही है,
तो हम चार से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है 60 मिनट आता है। 60 मिनट अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा, मतलब 60 मिनट का मतलब क्या हो गया 60 मिनट अर्थात क्या बोलेंगे इसे 1 घंटा। 60 मिनट का क्या होता है 1 घंटा होता है। तो 60 मिनट अर्थात 1 घंटा, 1 घंटा आगे अर्थात दोपहर से 1 घंटा पीछे होगा। दोपहर से क्या बताया गया इसको 1 घंटा पीछे, मतलब इस इधर बताया ना ग्रीनविच समय आगे रहेगा तो 1 घंटा आगे रह रहा है। इसको क्या बताएगा आगे बताएगा समय आगे रहेगा तो 1 घंटा आगे मतलब 1 बज गई तो उसका दोपहर के क्या बजेंगे इस जगह 12 बजेंगे। दोपहर के हम क्या बता सकते हैं इस जगह 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम यानी 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे रहेगा। 1 घंटा पश्चिम रहेगा, समय क्या रहता है ग्रीनविच में 1 घंटा पीछे रहता है। 1 घंटा आगे रहता है और 1 घंटा पीछे रहता है। पश्चिम में पीछे और पूर्व में आगे की ओर रहता है ग्रीनविच का समय। ठीक है, वहां अब पश्चिम का समय ग्रीनविच पे 1 घंटा पीछे होगा, वहां सुबह के 11 बजे होंगे। यहाँ कितने बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, यहाँ 12 बज रहे हैं, पूर्व के अंदर 12 बज रहे हैं तो इधर कितना बजेगा 11 बजे। कितने बजेंगे क्योंकि इधर 1 घंटा पीछे और इधर 1 घंटा आगे है तो ये अंतर इसमें पाया जाता है 11 बजे। इसी प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 160 डिग्री पर 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी और जब 12 बजेंगे उस समय 180 डिग्री पे क्या होगा 180 डिग्री पर मध्य रात्रि क्या होती है उस समय मध्य रात्रि होती है। ठीक है, अब किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में किसी भी स्थान पे क्या हो सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर हो, किसी भी स्थान पे सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय क्या होता है कि उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। जब फिक्स मतलब मिडिल के अंदर क्या होगा सूर्य होगा तो उस समय क्या बताएगा एग्जैक्ट कितने बज रहे हैं 12 बज रहे हैं तो उस समय स्थान का स्थानीय समय होगा, यानी उस स्थान का स्थानीय समय आप देख सकते हैं 12 बजे। और जो देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय भी क्या बताया गया है समान ही बताया गया है। तो इस तरीके से हमने समय की गणना इसके माध्यम से की है। देशांतर और समय की गणना हमारे द्वारा। हम मानक समय क्यों मानते हैं, इसको मानक समय मानने का क्या कारण कि अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में भी क्या बताया गया अंतर बताया गया है। अंतर होता है, उदाहरण के लिए बहुत से देशों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना होता है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग देशों के अंदर जो रेलगाड़ी गुजरती है उसके लिए समय का निर्धारण किया जाता है। तो समय सारणी जो तैयार की जाती है तो भारत में गुजरात के द्वारका, भारत में कौन से भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, भारत में गुजरात का तो द्वारका और असम का कौन सा डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर रहेगा। कितना अंतर बताया गया 1 घंटा 45 मिनट का अंतर बताया गया है। अलग अलग जो यामोत्तर है उनका क्या है समय भी अलग अलग बताया गया है। गुजरात का कौन सा स्थान द्वारका। ठीक है, और दूसरा ये बताया गया गुजरात का द्वारका और असम का डिब्रूगढ़,
असम का कौन सा स्थान बताया गया है? डिब्रूगढ़ बताया गया है। अब जो असम का जो डिब्रूगढ़ बताया गया है, दोनों में समय का अंतर 1 घंटा 45 मिनट। कितना अंतर है दोनों के अंदर? 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर, यानी देश के मध्य भाग से गुजरती है, ये देश है अपना, ठीक है। इस तरह से हमारी क्या है? भारत की स्थिति है, ये हमारा क्या है? इस तरह से भारत की स्थिति बता रखी है। तो देश के मध्य भाग से कौन सी गुजर रही है? मानक यामोत्तर रेखा गुजरती है। तो मानक यामोत्तर जो रेखा गुजरती है, यामोत्तर रेखा के समय को देश का मानक समय माना जाएगा। मानक यामोत्तर रेखा है, इसको किसका समय बताया गया है? देश का समय बताया गया, जो 5.5 घंटे, यानी इसका समय की गणना किससे की जाती है? 5.5 घंटे से 82.5 डिग्री पे स्थित है। किस पे स्थित है? 82.5 डिग्री पे स्थित है। भारत में 82.5 डिग्री को मानक यामोत्तर का जो समय माना गया है, और यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय बताया गया है। मानक यामोत्तर का जो समय है वो संपूर्ण भारत का समय बताया गया। संपूर्ण भारत का समय किसको बताया गया? मानक यामोत्तर रेखा को संपूर्ण भारत का समय बताया गया है, ठीक है। समय की जो गणना की जाती है इस मानक यामोत्तर रेखा के माध्यम से की जाती है, जो संपूर्ण देश का समय का निर्धारण यहाँ से होता है, ठीक है। अब दूसरी ये चीज बताइए कि अब इसकी जो समय भारत में ग्रीनविच के पूर्व, भारत में क्या बताया गया? ग्रीनविच के पूर्व, ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है। ग्रीनविच के 82.5 डिग्री, क्या बताया गया इसको? 82.5 डिग्री में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे, यानी पूर्व के अंदर स्थित है। ये किस ओर है? इस ओर स्थित है, पूर्व की ओर, यानी पूर्व की ओर स्थित है, पूर्व। तो ये 5.5 घंटे क्या है? आगे। मानक यामोत्तर किस ओर स्थित है? ये पूर्व की ओर स्थित है, तो पूर्व की ओर 82.5 डिग्री स्थित है। तो कितना? 5.5 घंटे आगे का समय। कितना समय बताया गया? 5.5 घंटे का समय आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे, सॉरी हाँ, लंदन में दोपहर के जब 2 बज रहे होंगे, तब हमारे यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? दोपहर के 2 बज रहे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे कितने बजेंगे? तो इसमें 5.5 प्लस कर लो, ये हमारे यहाँ पे कितने बताएंगे? 7:30। दोपहर के वहां बज रहे हैं 2, तो हमारे यहाँ पे शाम के 7:30 बज रहे हैं। आगे हम उनसे आगे रहेंगे, मतलब हमारे 82.5 डिग्री पे स्थित है मानक यामोत्तर रेखा। तो भारत में शाम के 7:30 बज रहे होंगे, और देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार क्या होता है? अत्यधिक होता है। तो वहां एक से अधिक मानक समय अपनाया गया। जहां देशांतरीय अत्यधिक होता है वहां क्या अपनाया गया है? वहां पे समय जो मानक जो समय है वो अत्यधिक अपनाए गए हैं। रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया। रूस में कितने समय को अपनाया गया? 11 मानक समय को अपनाया गया। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र से घेरता है। इस तरीके से ये मानक समय यामोत्तर रेखा की गणना की गई है। जब ये 82.5 डिग्री पूर्व के अंदर, पूर्व का समय क्या बताया गया? आगे बताया गया 1 घंटा, और इसका चित्र बताया गया है पश्चिम के अंदर यामोत्तर का 1 घंटा पीछे बताया गया, पीछे की ओर है। तो हमारे अब जब लंदन में 5 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ कितने? तो इसमें 5.5 घंटे प्लस कर दो, हमारे 7:30 बजेंगे। इस तरीके से मानक यामोत्तर रेखा से प्रत्येक देश की समय की गणना की जा सकती है। आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। भारत की आकार स्थिति के बारे में हमने अध्ययन किया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए जाएंगे वो किताब की सहायता से आप उनके उत्तर सर्च करना। जो नहीं समझ में आए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।